नहीं हो सकती सदक़े से मालों में कमी कोई। सदका देने की बहुत अहमियत और फजीलत है। दीन इस्लाम में सदका देने के तरीके भी वज़ा किए गए हैं, जिन तरीकों में अमल करके मुसलमान सदक़े की फजीलतों को हासिल करने की कोशिश करता है। सदका देने के इन तरीकों में एक तरीका चरिंद परिंद को खुराक की फराहमी भी है। मुख्तलिफ शाहराहों, चौराहों और सड़क की फुटपाथ पर परिंदों को दाना डालने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। शहरी सदका और सवाब की नीयत से इन मकामात का रुख करके वहाँ परिंदों के लिए वाफिल मिकदार में दाना डालते हैं। परवास करते लातादाद कबूतर इन मखसूस मकामात पर उतरने के बाद दाना चुग कर और पानी पीकर अपनी भूख और प्यास को मिटाते हैं। परिंदों को दाना फराहम करने वाले अफराद का कहना था कि सदके और सवाब की नीयत से परिंदों को दाना डालकर एक तरफ तो उन्हें सुकून महसूस होता है, तो दूसरी तरफ सदके की बरकत से बहुत सी मुश्किल मुसीबत से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होता है। बहुत परेशान था, मैं डालता आ रहा हूँ तकरीबन 1 महीने से, तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी परेशानियाँ कम हो जाती हैं, इनकी दुआएं लगती है, सुकून मिलता है बहुत। ये तो बस एक दिल को एक खुशी होती है कि यार ये भी तो जिस तरह हमें भूख लगती है सुबह नाश्ते की, दोपहर की, रात की, तो इनका भी तो टाइम है ना खाने पीने का। और ये टाइम ऐसा होता है कि मॉर्निंग के अंदर ये ज़्यादा कबूतर यहाँ पे होते हैं। बाकी और भी काफ़ी लोग आते हैं, डालते हैं, पूरा दिन ही ये चलता रहता है। मगर ये कि शाम से पहले मगरिब से पहले, अंधेरे से पहले ये लोग यहाँ पे ज्यादा कबूतर आपको मिलेंगे। शहर की खूबसूरती में इजाफा करने वाले ये चौराहे कि जहाँ से खूबसूरत परिंदे जब दाना चुगने के बाद आसमान की तरफ परवास करते हैं, तो गोया ऐसा लगता है कि बाजरे के चंद दाने निगलने के बाद ये परिंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सदका देने वालों के हक में बलाओं से महफूज रहने की दुआ कर रहे हों। मफ़हूम हदीस है कि सुबह सवेरे सदका दिया करो, क्योंकि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर ली जाए कि सदका अदा करने के लिए सिर्फ काले बकरे या काली मुर्गी ही की जरूरत नहीं, बल्कि हर मुसलमान अपनी इस्ताअत के मुताबिक सदका अदा कर सकता है। मफ़हूम हदीस है कि जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर इसमें से जो परिंदा इंसान या चौपाया खाए, तो वो इसकी तरफ से सदका होगा।